सो हेलो एंड वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 10 टू 15। तो अपन क्वेश्चन नंबर 10 से जो 15 के क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। इससे पहले के जो वीडियोस थे उसके अंदर अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के जो सारे क्वेश्चन थे उनको सोल्व कर लिया था। और ये अपनी इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद में एक लास्ट वीडियो आएगा जिसके अंदर अपन 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.3 एंड करेंगे। इसी के साथ एक्सरसाइज अपनी 5 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है ना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये अपनी इंस्टाग्राम आईडी है प्रमोद प्रजापति 4545, इसको भी फॉलो कर लेना ताकि वीडियो की स्टोरी और लिंक वहां पर आपको अवेलेबल रहे। तो अपन चलते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो अपना क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि दर्शाइए कि ए टू ए एन से एक एपी बनती है यदि एन नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। तो अपने को ये एन दिया हुआ है 3 + 4n और सेकंड में एन दिया है 9 - 5n। प्रत्येक स्थिति में 15 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। तो अपने को फर्स्ट कंडीशन में एन दिया हुआ है 3 + 4n। अब देखो एन की वैल्यू अपन रखते हैं यहाँ पर 1, तो पुटिंग वैल्यू एन 1, तो ए 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एक की वैल्यू अपने पास में 1, तो a1 = 3 + 4 × 1, तो ये अपने पास में हो गया 3 + 4 तो 7। a1 अपने पास में 7, a2 कितना होगा। अब a2 देखो अपने पास में a2 = 3 + 4 × 2, 4 × 2, तो ये अपने पास में 8 और 3 यानी कि 11। ये अपने पास में a2 हो गया 11 और a3 अपने पास में देखो अब 3 + 4 × 3, तो ये अपने पास में कितना 12 और 3 तो 15। तो a1 a2 a3 ये अपने पास में किस प्रकार होगा 7 11 और 15। अब देखो a1 अपने पास में कितना, a अपने पास में हो गया 7, d अपने पास में कितना हो गया a2 - 7, तो 11 - 7 यानी कि 4। तो ये अपने पास में d आ गया, ये अपने पास में 7 आ गया और n अपने को दिया कितने पद 15 पदों तक। तो इसका योग निकालते हैं। तो Sn का फॉर्मूला अपने पास में Sn = n/2 2a + n - 1 × d, ये अपने पास में फॉर्मूला होता है। n अपने पास में कितना दिया 15, तो 15/2 इंटू में 2 × a की वैल्यू अपने पास में कितनी है 7 + n - 1, तो 15 - 1 14, तो 14 × d की वैल्यू अपने पास में कितना है प्लस का 4, तो मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो ये 15/2 एज इट इज, तो 15/2 एज इट इज, ये देखो अपने पास में कितना बन गया 14, 7 × 2 14 प्लस ये अपने पास में 56, तो ये 56 या 56 होते हैं ना, तो 56, तो 14 प्लस का 56, ये अपने पास में कितना बन गया 6 और 0 और ये 1, तो 70 यानी कि 17। तो 15/2 इंटू में अपने पास में कितना है 17, तो ये 17, तो ये इससे कट जाएगा 35। तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे 35 इंटू अपना 15, तो 15 5 जा 75, तो ये 5 ये 7 15 3 जा 45 45 और ये अपने पास में 52, तो ये अपने पास में 52, तो ये अपने पास में आ गया 525 यानी कि 525। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड में क्या दिया है। n = क्या दिया हुआ है 9 - 5n। अपन n की वैल्यू अपन क्या पुट करते हैं 1, तो 9 - 5 यानी कि 4, तो n = 2 अपने पास में कितना हो जाएगा n = 2, तो 9 - 5 × 2 यानी कि 10, तो माइनस का 1, तो ये माइनस का 1। n = 3 अगर पुट करते हैं तो a3 अपने पास में कितना हो जाएगा 9 - 5 × 3 यानी कि माइनस का 15 और 9, तो ये अपने पास में बच गया माइनस का 6, तो ये अपने पास में 4 - 1 और माइनस का 6, ये इस प्रकार बच गया अपने पास में। तो यहाँ से देखो अपने पास में हो गया a की वैल्यू तो अपने पास में कितनी हो गई 4, d की वैल्यू अपने पास में कितनी हो गई -1 माइनस का 4 यानी कि -5 होगी, तो ये अपने पास में d आ गया, ये a आ गया और n अपने पास में कितना दिया 15। तो Sn निकाल लेते हैं अपन। तो Sn अपने पास में वही फॉर्मूला n/2 प्लस इंटू में 2a + n - 1 × d अपना ये फॉर्मूला, ठीक है ना। तो n की वैल्यू 15/2 2 × a 2 × 4 प्लस n - 1, तो 15 - 1 14 और ये अपने पास में d की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है d की वैल्यू -5, तो इंटू में -5 कर देते हैं, ये इतना। अब देखो 15/2 एज इट इज रख देते हैं 15/2, ये अपने पास में कितना हो गया 8 प्लस ये अपने पास में 14 इंटू -5, तो ये अपने पास में 0 2, ये अपने पास में -5 और 2 7, तो ये अपने पास में 17 किसका माइनस का, तो ये अपने पास में प्लस माइनस और 17। अब देखो 70 माइनस का 70 प्लस का 8, ये अपने पास में कितना बच गया माइनस का 62, तो 15 इंटू -62 अपॉन 2, तो ये अपने पास में 3 और 1, तो 15 इंटू -31, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास में 31 इंटू 15
तो ये 51 जा 50 यानी कि 5 और 1, तो 53 जा 45, 45 और 146। तो ये अपने पास में 400 माइनस का 465, ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व हो गया 10। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, यदि किसी एपी में के प्रथम n पदों का योग अपने को कितना दिया है 4 माइनस एन स्क्वायर, तो एस एन अपने को दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसके प्रथम पद यानी कि S1 क्या होगा, प्रथम पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद का योग ज्ञात कीजिए। तो ये अपने को Sn दिया हुआ है, तो Sn यानी Sn1 कितना हो जाएगा, S1 अपन पुट करते हैं n इक्वल टू 1 पे सबसे पहले। तो ये अपने पास में कितना होगा 4 इंटू 1 माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये अपने पास में कितना गया 4, ये अपने पास में -1, तो Sn यानी कि 3। तो a की वैल्यू अपने पास में S1 की वैल्यू अपने पास में कितना आएगी 3। तो प्रथम एक पद का योग को चाहे प्रथम पद का हो, तो ये अपने पास में A1 भी कितना आ गया 3। अब देखो Sn की वैल्यू n की जगह अपन क्या पुट करते हैं 2, तो S2 अपने पास में कितना आएगा 4 इंटू 2 माइनस का 2 का स्क्वायर, तो ये अपने पास में 8 माइनस ये अपने पास में 4, तो ये अपने पास में कितना गया 4। तो S2 अपने पास में कितना गया 4। तो प्रथम दो पदों का योग अगर 4 है, देखो A1 प्लस A2 अपने पास में कितना दे दिया है 4, तो अपने पास में प्रथम पद कितना है 3 प्लस A2, ये हो गया इतना इक्वल टू कितना हो गया 4। तो दूसरा पद अपने पास में क्या आ जाएगा A2 बराबर 4 माइनस 3, तो ये अपने पास में इसका आंसर हो गया 1। तो अब देखो प्रथम पद अपने पास में कितना आ गया, प्रथम पद अपने पास में आ गया ये अपने पास में 3, और प्रथम दो पदों का योग अपने पास में कितना आ गया 4, और दूसरा पद A2 अपने पास में कितना आ गया 1। तो ये अपना यहाँ तक सॉल्व हो गया। इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए, यानी कि अपने को कौन कौन सा पद A3 10वां यानी कि A10 और अपने को nवां पद यानी कि an पूछा गया है, an पूछा गया। अब देखो A3 का फॉर्मूला अपने पास में A3 इक्वल टू A प्लस 2D ये होता है अपने पास में। तो A की वैल्यू अपने पास में कितनी है, A की वैल्यू अपने पास में कितना, A अपने पास में कितना हो गया 3, और D की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, D अपने पास में ये अपना सेकंड पद क्या हो गया 1, तो A2 माइनस A1, तो ये अपने पास में D की वैल्यू तो 1 माइनस अपने पास में कितना 3, तो D की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 2, तो ये अपने पास में D हो गया माइनस का 2, तो D तो अपने पास में माइनस का 2, D कितना हो गया, D तो हो गया माइनस का 2, और A की वैल्यू अपने पास में कितनी हो गई 4 या 3, तो अपने पास में D की वैल्यू हो गई 3 यहाँ से, और सॉरी A की वैल्यू हो गई 3 और D की वैल्यू हो गई माइनस का 2। अब देखो यहाँ से A की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू माइनस का 2, तो 2 माइनस का 4, तो 3 माइनस 4, तो A3 की वैल्यू अपने पास में कितनी होगी माइनस का 1 यहाँ से। अब देखो ये हो गया A2 हो गया 1, तो माइनस 2 करेंगे तो माइनस का 3 सॉरी माइनस ये अपने पास में कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 1 माइनस 2 यानी कि 1 प्लस का 0 और माइनस का 1, ये हो गया इतना। तो A3 अपने पास में आ गया। अब ये देखते हैं A10, तो A10 का अपने पास में फॉर्मूला कितना होता है A प्लस 9D, ठीक है ना। तो A की वैल्यू अपने पास में 3 प्लस 9 इंटू माइनस का 2, तो 3 प्लस माइनस 18, ठीक है ना। तो ये अपने पास में माइनस का 15, ये हो गया इतना। और AN अपने को निकालना है, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो A की वैल्यू अपने पास में 3 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, और D की वैल्यू अपने पास में माइनस का 2, ये इतना। अब देखो 3 प्लस ये कितना हो गया माइनस का 2n, तो माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2, तो ये अपने पास में हो गया 5 माइनस 2n, ये प्लस का 2 और प्लस का 3 अपने पास में 5 और ये माइनस 2 एज इट इज, तो ये हो गया आंसर। तो ये अपना जो 11th क्वेश्चन था वो भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं अपना 12th क्वेश्चन कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य हो। तो धन पूर्णांक क्या होता है, जो संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है और अपने पास में इसके अंदर भिन्न के रूप में नहीं हो, पूर्णांक के रूप में हो, जैसे 1 1 2 3 4 5 6। तो अपने देखो पहला जो पूर्णांक है 6 से विभाजित वो कितना है 6, उसके बाद में अपने पास में 6 का अंतर होगा यानी कि 12 18 इस प्रकार चलेगा। और n इक्वल टू यानी कि 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो a तो अपने पास में कितना हो गया 6, n अपने पास में कितना हो गया 40, और d अपने पास में कितना हो गया 6 यानी कि 12 माइनस 6 कितना हो गया 6, तो ये अपने पास में d। तो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं सीधा सीधा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये इतना। तो n की वैल्यू अपने पास में कितनी है 40, तो 40/2 यहाँ से 2 इंटू a की वैल्यू अपने पास में 6 प्लस n माइनस 40 माइनस यानी 39 इंटू में d की वैल्यू अपने पास में कितनी हो गई 6, तो ये 6। अब देखो ये अपने पास में कितना बच गया 20, तो 20 ये अपने पास में 12 है, तो 12 प्लस 39 इंटू 6, तो ये अपने पास में कितना हो गया 69, तो 54
54 यानी कि 4, ये अपने पास में 5, ये अपने पास में 18 और 18 और 18 प्लस 5 अपने पास में कितना हो गया 23, ये अपने पास में कितना हो गया 23, तो ये अपने पास में 234 234, तो 234 प्लस 12 अपने पास में कितना हो गया 6 4 और 2, यानी कि 20 इंटू में 2 4 6। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, ये सब 0 0 0 इंटू में 6 यानी 12 1 8 और 9, और ये अपने पास में 4 तो 4, तो 0 2 9 4, तो ये अपने पास में कितना हो गया 4920। इसका जो आंसर है कितना हो गया 4920। अब देखो अपना तो 13 क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 13 क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि 8 के, तो अपने जो 8 से विभाजित हो उसके क्या कहलाते हैं गुणज। तो अपना यहाँ से 8 से शुरू होगा, तो a इक्वल टू कितना होगा 8 16 24 इस प्रकार चलेगा, और n इक्वल टू 15 तक चलेगा। तो a अपने पास में कितना हो गया 8, और n अपने पास में कितना हो गया 15, और d अपने पास में कितना हो गया 8। तो लगाते हैं SN का फॉर्मूला, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, अपना ये हो गया इतना। अब देखो SN n/2 यानी 15/2, यहाँ से 2 इंटू a की वैल्यू अपने पास में कितनी है 8 प्लस n माइनस यानी कि 15 माइनस 1 14 इंटू d की अपने पास में वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 8, ये हो गया इतना। तो 15/2 यहाँ से ये कितना हो गया 16 प्लस ये अपने पास में कितना हो गया 112, ये अपने पास में 112 है यानी 112 है, तो 112 इंटू सॉरी प्लस में अपना 16 कितना हो गया 8 2 1, तो 128, तो ये अपने पास में 15/2 इंटू 128, तो ये अपने पास में कितना 6 और 4, तो ये अपने पास में 15 इंटू 64, तो 15 इंटू 64 कर देंगे तो अपने पास में आंसर आएगा 916, तो अपना आंसर होगा। तो ये अपना 13 क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अपना 14 क्वेश्चन कि 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या आती है अपने पास में, तो 0 के बाद में जो पहली विषम संख्या है वो क्या है 1, और यहाँ से चलते हैं तो पीछे जो विषम संख्या आती है वो कितनी आती है 49, यानी कि a तो अपने पास में हो गया 1, और l अपने पास में यानी अंतिम पद कितना हो गया 49, और n अपने को कितना दिया हुआ है, n अपने को पहले n निकालते हैं, तो n निकालना है, तो n अपने पास में n का फॉर्मूला अपने पास में कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो d भी अपने पास में कितना होगा, तो 1 के बाद में जो विषम संख्या आती है कितनी 3, तो 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो d अपने पास में आ गया 2। देखो यहाँ से विषम संख्या 1 3 5 7 इस प्रकार चलेगी, तो यहाँ से इनके बीच का जो सार अंतर है वो d कितना हो गया 2 3 माइनस 1, तो सार अंतर हो गया। अब देखो अंतिम पद कितना है 49, तो 49 तो यहाँ पर लिखेंगे 49, तो a की वैल्यू अपने पास में 1 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 एज इट इज, और d की वैल्यू अपने पास में 2, तो ये अपने पास में 1, तो 48, ये प्लस का 1 इस तरफ माइनस में इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 2, तो अपना 2 मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में गया तो ये अपने पास में कितना बच गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 24, तो n इज इक्वल टू 25, ये माइनस का 1 इस तरफ जाके प्लस में, तो ये अपने पास में 25। अब SN निकालना अपने को, SN के लिए a तो अपने पास में कितना हो गया a हो गया 1, d हो गया अपने पास में 2, n की वैल्यू अपने पास में कितनी है 25, और l अपने पास में अंतिम पद है वो 49। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, SN का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है n/2 a प्लस l, ये भी एक फॉर्मूला होता है a प्लस l वाला, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो SN n/2 यानी कि 25/2, a की वैल्यू अपने पास में 1 प्लस 49, तो ये अपना कितना होगा 50 इक्वल टू 25 इंटू 50, तो अपने पास में 50/2, तो ये अपने पास में कैंसिल हो गया 25, तो 25 इंटू 25 अपने पास में कितना होता है 625, तो ये अपना आंसर हो गया 14 का। अब देखो 15 क्वेश्चन क्या दिया है कि एक निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद में कार्य को विलंब से पूरा करने के बाद में जुर्माने का प्रावधान है, यानी विलंब करने पर जुर्माना लगाया जाता है। तो प्रथम दिन के लिए 200 रुपए, उसके बाद दूसरे दिन के लिए 250, तो प्रथम दिन कितना 200 का जुर्माना, उसके बाद में 250 का, उसके बाद में तीसरे दिन 300 रुपए ऐसे बढ़ता है जुर्माना, यानी प्रत्येक दिन जुर्माना पहले दिन से ठीक 50 रुपए अधिक है, यानी कि जो अपने पास में जुर्माना है 50 रुपए अधिक है। ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितने रुपए की राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कितने दिन में इस कार्य को 30 दिन विलंब से करता है। तो अपने पास में कितना दिन दिया है 30 दिन दिया हुआ है, तो ए तो अपने पास में कितना हो गया 200, ठीक है, डी अपने पास में कितना हो गया 250 माइनस 200 यानी कि 50 रुपए, ठीक है, और एन अपने पास में कितना हो गया 30, तो अपने को निकालना क्या है एस एन, तो एस एन निकालते हैं। एस एन का फॉर्मूला अपने पास में एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अपने पास में इतना। अब देखो n की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, n अपने को 30 दिन दिया है तो 30/2, और 2 इंटू ए की वैल्यू अपने पास में 200, तो 200 प्लस n माइनस 1, तो अपने पास में 30 माइनस 1 कितना हो गया 29 इंटू डी की वैल्यू अपने पास में कितनी है 50, तो ये हो गया इतना।
अब देखो 30/2 यानी कि 15 अपने पास में यहाँ से कितना हो गया, ये 400, ये 400 प्लस ये अपने पास में 29 इंटू 50, तो ये अपने पास में 0 और गुणा में यहाँ पर लिखेंगे तो ये 45, ये अपने पास में 4, ये अपने पास में 10 और 14 यानी कि 1450, तो ये 1450 अपने पास में, तो 15 गुणा 1850 ये हो गया इतना, तो 1850 को गुणा कर देंगे अपना 15 से, तो ये 0, 15 75, तो ये अपने पास में 7, ये अपने पास में कितना हो गया 15 चौक 60, 120 और 27, तो 7 ये अपना 12 और 15 और 12 ये अपने पास में कितना हो गया 7 और 2 तो 27, तो ये अपने पास में 27,750 रुपए का उसका क्या लग जाएगा, जुर्माना। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 15 है जो इस वीडियो में सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 20 जो इसकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो अपन कर लेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आप कहां से वीडियो देख रहे हो और आपका नाम क्या है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।